हम में से कईयों ने दिया इस साल को दोष, पर क्या ये है इस साल का दोष? किसी ने किया प्रकृति को रोष, तो क्या सही में है ये इस साल का दोष? शुरुआत में मैंने आप सब से जो कहा ये आपको हर जगह सुनाई पड़ेगा। ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर इस बारे में ही बात कर रहे हैं और इस साल को दोष दे रहे हैं, पर क्या ये सही है? 2019 खत्म हो रहा था, सारा जहां इसे खुशी से मना रहा था क्योंकि आ रहा था 2020। और वो सुनने में भी अच्छा लगता है ना। 2020 साल शुरू हुआ पूरे फोर्स के साथ और कईयों ने तो कई रेजोल्यूशंस बनाए, वही करते हैं ना हम हर साल। पर बीते साल में कहीं किसी देश में हुआ कुछ ऐसा जिससे हम सब थे अनजान, और वो घटित हुआ जो न कभी देखा था, न कभी सुना था और न कभी जाना था। Our greatest concern is the potential for the virus to spread to countries with weaker health systems. सोच बहुत से लोगों ने लिया था इस बारे में पहले ही, पर कुछ किया क्यों नहीं ये समझ नहीं आया। If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. क्या मिला उस देश को ये करके? ये सवाल आज भी है। खैर, अब बारी थी भारत देश की इस विपदा को झेलने की। दस्तक दी उसने, क्योंकि अब बारी हमारी थी। फिर तो अचानक जैसे ताता सा बद गया अपने देश में, और फिर आया मौसम लॉकडाउन का। हमारे प्रधानमंत्री बोले 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। देश ने अपनाए कुछ कड़े कदम और कईयों ने लाठी खाई दे दनादन दन। सारे देश ने जलाया एक दिन दिया और एक दिन पीटी तालियां। सारा देश हुआ एकजुट, पर क्या हम सब थे एक मुठ? छोटी उंगली को हुई तकलीफ क्योंकि मामला था गंभीर। कितना किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 150 किलोमीटर। दुकान वाले की बोले किराया चढ़ेगा आप पे। खाना पीना का क्या है? बच्चों के लिए दूध वगैरह कुछ भी नहीं है साहब। पुलिस वाले भी परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, भगा रहे हैं। इतनी दूर चल के आते हैं फिर उतना ही भगा देते हैं कि जाओ जहाँ से आए हो वहाँ जाओ। फिर आया एक मसीहा और उसने सबको घर पहुंचाया। ओला उबर कुछ नहीं आया और सब कहते थे सोनू भैया, सोनू भैया। हेलो, गॉड ब्लेस एंड घर भेजो। बहुत सारे लोग घर भेजो। हम लोग घर जा रहे हैं, इतने दिन से हम फंसे हुए थे। जैसे जैसे बढ़ा ये लॉकडाउन का मौसम, पर थोड़ा बिगड़ा ये नथुला के पास। हुई पत्थरबाजी और मुक्के घूसों से बात। था ये वही देश जिसने बिगाड़ा था सारी दुनिया का हाल।
आर्थिक स्थिति भी थी सुधारनी, तो खोले कुछ व्यापार। हुआ गैस लीक दक्षिण में और हुए कई हाल बेहाल। हालत अब सुधरी ही कहाँ थी। पूर्वोत्तर चिल्लाया हाय अम्फान हाय अम्फान। निसर्ग ने हिलाया अब पश्चिम को और शहीद हुए गलवान। फिर भी मेरा देश ना डगमगाया। सब कुछ सहा, वो बढ़ता रहा, वो चलता रहा। देना था जवाब उस देश को। हम तैयार भी थे, पर जंग की हालत भी तो नहीं थी। तब सोनम ने दौड़ाया दिमाग और कहा, मैं तो कहता हूं कि इस बार भारत की बुलेट पावर से भी ज्यादा वॉलेट पावर काम आएगी। वो कहते हैं ना भैया, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। युवा भी हुआ सतर्क और एप्स बैन को फिर दिया साथ। इस बात से डगमगाया वो और बॉर्डर जाकर दहाड़ा वो। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ। जिसकी दहाड़ से पीछे हटी सैनिक और हुआ वो पूरी तरह भयभीत। पर इन सब के बीच कोविड का आंकड़ा हुआ 10 लाख के पार। पर डॉक्टर और सैनिक नहीं माने हार। इन सारे मील के पत्थरों को पार कर पड़ा एक नींव का पत्थर वहां अयोध्या पर। देश विदेश में हुआ जय जयकार। मेरे देश ने इस साल है बहुत कुछ सहा। करता हूं मैं अपने देश को सलाम। अभी है ये थोड़ा थका, पर उठ खड़ा होगा ये फिर हर एक बार। इस स्वतंत्रता दिवस पर मेरे देश को है सलाम। जय हिंद, वंदे मातरम। और आखिर में मैं श्री हरिवंश राय बच्चन जी की कविता अग्निपथ के कुछ लाइंस अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए, डॉक्टर्स के लिए और हर एक उस नागरिक के लिए कहना चाहता हूं। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। जय हिंद। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन।